भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पिता दशरथ जी के आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदी से पितृतर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। एक दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी, यहाँ हम 3 हैं, फिर 4 क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है और राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया और उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी और उस नगरी में सब चीजें सोने की थी। इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों ने से राम न किया, राम राम, तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई और सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, तो मेरे घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, और वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई, ये क्या हुआ? लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं है। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए कहा, पर मैं कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने वापस जाकर कथा सुनाने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तुम मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। तो राम कथा पूर्ण हुई। तो सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरे भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गला का हार दे दिया। जब वह घर आई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, यह सब तू कहाँ से लाई? मैं माता सीता से राम कथा सुनी, इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल मिलता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल मिलता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करने के इतना फल मिलेगा, 1 भाग तुलसी माता को चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह के इतना फल मिलेगा, और 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने के जितना फल मिलेगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए,
विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया विमान पर। थोड़ी देर से उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता नंद बाईसा को बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैं तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया। तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तू समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सभी देवता पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम जी का जय जयकार होने लगा। तो राम कथा सुनिए। सीता माता ने राम कथा सुनाई थी बाई जी को। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, राम संपाडो पथरावो राम, झगल्या टोपी त्याई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिवड़े हीरा सांवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लियो राम, माखन मिश्री खाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरको आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो लेव्यो राम, जल भर झारी लाई राम, अवय आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुँह पोछ्यो राम, पुष्पा सु सेज बिछाऊं राम, अंतरिया छिड़काऊं राम, हिलूं डोल्या दुलाऊं राम, सीता जी चरण दबाए राम, सुख भर सेज पौधो राम, हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम महामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माया बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई राम, जब बोलो जब जय राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूरन होवे मंगल काम। हर हर महादेव।